दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे प्रतिशत। दोस्तों प्रतिशत का मतलब होता है दोस्तों परसेंटेज, PERCENTAGE परसेंटेज। दोस्तों प्रतिशत दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है प्रति, दोस्तों एक प्रति प्लस शत। दोस्तों प्रति प्लस शत। जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल भारत का भविष्य में। लाइक या भाड़ में और सब्सक्राइब या तेल लेने। चलिए वीडियो शुरू करते हैं आपका बिना समय गंवाए हुए। दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है प्रति प्लस शत यानी प्रतिशत। दोस्तों अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रति का अर्थ क्या होता है। दोस्तों प्रति का अर्थ होता है 100 में से एक, यानी दोस्तों इसमें हम एक बोल सकते हैं दोस्तों। पर यानी प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है दोस्तों पर मतलब एक, दोस्तों एक होता है। और दोस्तों शत का मतलब होता है दोस्तों 100। दोस्तों शत का मतलब 100 होता है। आपको यह पता होगा कि शत का मतलब 100 होता है और प्रति का मतलब में से एक होता है। यानी दोस्तों प्रति प्लस शत यानी प्रतिशत, यानी 1/100। दोस्तों 1/100 को हम प्रतिशत से सूचित करते हैं। दोस्तों 1/100 को हम प्रतिशत बोलते हैं। दोस्तों प्रतिशत का सिंबल क्या होता है। दोस्तों प्रतिशत का सिंबल ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा जैसे एक भाग, जैसे भाग देते हैं प्रति आप लिखते हैं भाग। जैसे उस वीडियो, सुबह वाला वीडियो में हम बताए थे किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम बताए थे दोस्तों ये जो है प्रति, उसे हम भाग कहते हैं। दोस्तों वही भाग का सिंबल देकर और हम अरिया अरिया दो जीरो लगा देंगे छोटा छोटा, तो यह प्रतिशत का सिंबल हो जाएगा। दोस्तों प्रतिशत का सिंबल यही होता है, प्रतिशत का सिंबल। यानी दोस्तों प्रतिशत आप समझ ही गए होंगे प्रतिशत क्या है। तो प्रतिशत दोस्तों PERCENTAGE परसेंटेज उसका इंग्लिश नेम है। और प्रतिशत दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है प्रति प्लस शत यानी दोस्तों प्रतिशत, प्रति प्लस शत यानी प्रतिशत। दोस्तों प्रति का अर्थ होता है एक और शत का अर्थ दोस्तों 100 होता है। शत का अर्थ क्या होता है 100 होता है। तो दोस्तों शत मतलब 100 और प्रति मतलब एक, यानी दोस्तों प्रतिशत यानी 1/100। दोस्तों प्रतिशत को हम 1/100 बोल सकते हैं दोस्तों। और प्रतिशत का सिंबल दोस्तों यही है। दोस्तों देखिए हम आपको साफ बेसिक से बता रहे हैं। यदि आप प्रतिशत का नाम सुने नहीं होंगे तो आप यहाँ से सुन सकते हैं। और इसका सिंबल ऐसा रहता है प्रतिशत। दोस्तों अब इसके बारे में आप समझ ही गए होंगे। अब दोस्तों इस पर क्वेश्चन कैसे आता है अब उसको हम बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन कैसे आता है साहब बेसिक से हम आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 1 की बात करेंगे। दोस्तों साफ बेसिक से क्वेश्चन हम बताएंगे, यानी दोस्तों आप जीरो से हम हीरो बनाएंगे। चलिए दोस्तों इस पर क्वेश्चन कैसे आता है उससे पहले हम छोटा क्वेश्चन को आप देखते हैं। दोस्तों यानी 4/5%। दोस्तों 4/5% आपको निकालना है। दोस्तों 4/5% निकालना है। दोस्तों ये क्वेश्चन है और बराबर में आपको वाट दे देगा। 4/5% निकालना है। दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, उसको मैं थोड़ा और अगला स्टेप में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मैं पहले आपको इसको बता दे रहा हूं। दोस्तों 4/5% बराबर वाट यानी कितना होगा। तो 4/5 दोस्तों 4/5 गुने 100 से हम गुना कर लेंगे। अब दोस्तों 100 से गुना कर लेंगे तो हम काट लेंगे 5 से 100 काटेंगे 20 में कटेगा दोस्तों, क्योंकि 20/25 100 होता है। अब 4 गुने 20 कर लेंगे तो 20 चौका 80%। दोस्तों 4/5 को प्रतिशत में लिखना है, 4/5 को प्रतिशत में लिखना है तो कितना परसेंट होगा। तो यहाँ पे 4 गुने 20 बराबर 80% होगा। तब बात यहाँ पे दोस्तों अब अटक जाती है कि दोस्तों यहाँ पे परसेंट यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे दोस्तों परसेंट था नहीं, तो यहाँ पे परसेंट आता कहाँ से है। सभी कोई दोस्तों बताता है यहाँ की आंसर लिख के और लास्ट में प्रतिशत लगा देना। तो दोस्तों लास्ट में प्रतिशत लगा दिए, क्या यह सही है। जी यह बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे समझने लायक बात है कि प्रतिशत यहाँ पे आता कहाँ से है। तो दोस्तों हम आपको बता दें 4/5 गुना 100 से यदि हम करेंगे तो ये 400/5 हो जाएगा। तो दोस्तों ये सरासर गलत हो जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें 4/5 में यदि हम 100/100 से गुना करें तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा। 100/100 से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, या काट देंगे तो 4/5 ज्यों का त्यों रह जाएगा। इसलिए दोस्तों 4/5 में हमको गुना करना है 100% से, क्योंकि दोस्तों हम बताए हैं 1/100 100 गुने 1/100 दोस्तों 100/100 हो जाएगा, 100/100। अब दोस्तों काट देंगे तो वैल्यू 1 होगा। दोस्तों हम आपको बताए हैं प्रतिशत को सिंबल, प्रतिशत का दोस्तों सिंबल यह है। और दोस्तों प्रतिशत मतलब 1/100 को हम 1% बोलेंगे, यानी प्रतिशत इसको बोलेंगे 1/100 को। दोस्तों तो हम आपको बताए दें 4/5 कितना परसेंट है। तो 4/5 कितना परसेंट है। तो दोस्तों 4/5 गुने
हम 100% से गुना करेंगे। दोस्तों हम बताए हैं यहाँ पे 100 से गुना नहीं करना है। दोस्तों हम यहाँ पे हम आपको 100 से गुना करके दिखाए हैं, लेकिन दोस्तों 100 से गुना करेंगे तो गलत हो जाएगा। दोस्तों 100 से गुना नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों 100% से गुना कीजिएगा तो ठीक या सही होगा। 100% गुना कीजिए या 100/100 से गुना कीजिए, तब इसके मानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों हम 100% से गुना कर देंगे, क्योंकि दोस्तों 100/100 से गुना करेंगे तो देखने में भी सही नहीं लगेगा और यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि प्रतिशत निकाल रहे हैं कि क्या निकाल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए 100% से गुना करेंगे, क्योंकि दोस्तों 4/5 को प्रतिशत में निकालना है। तो दोस्तों 4/5 गुने 100%। अब दोस्तों 5 से काट लेंगे 100, यानी 20 में कटेगा, से 100 होगा। 5/20 से 100 होगा, सॉरी 5 से हम काट लेंगे 100 को, यानी 5/20 से 100 होगा। अब दोस्तों 4 गुने अब 20 कर लेंगे बराबर 80%। दोस्तों हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 80%। अब दोस्तों थोड़ा हम इससे हाई क्वालिटी के क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों वो क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। दोस्तों एक क्वेश्चन जो पूछेंगे उसको आप लोगों को उसका आंसर कमेंट करना है। दोस्तों देखते हैं कि इसका कमेंट सबसे तेज़ी से आता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन लिखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 4, दोस्तों 4,5 से कितना परसेंट का दोस्तों सिंबल यह है, मैं वीडियो के शुरू में बताए हैं कितना परसेंट कम है। दोस्तों क्वेश्चन बढ़िया से समझिएगा। दोस्तों मिटा के बढ़िया से लिख दे रहे हैं। दोस्तों 4,5 से, दोस्तों 4 यह कॉमा है, 4,5 से कितना परसेंट कम है। 4,5 से कितना परसेंट कम है। तो दोस्तों 4,5 से कितना परसेंट कम है, तो दोस्तों जिसके रिस्पेक्ट में कहते हैं उसको नीचे लिखते हैं। आपको पता है, नहीं पता है तो आप जान लीजिए। दोस्तों 4,5 से कितना परसेंट कम है, यदि पहले से आप पढ़े हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 4,5 से कितना परसेंट कम है। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं इन दोनों को। सबसे पहले आपको घटाव आता है तो घटाव सीख लीजिए, अगर आता है तो रहने दीजिए, नहीं आता है तो वीडियो को स्किप करके आप देख लीजिएगा रोक के। और घटाव नहीं आता है तो हम आपको बता दें। दोस्तों आपको घटाव आता होगा तो ठीक है। दोस्तों हम बता दें 2 में से यदि 1 को घटाइएगा तो 1 होगा, 2 में से 1 को घटाइएगा तो 1 होगा। ठीक हो, ऐसा ही दोस्तों 5 में से 4 को घटाइएगा तो 1 होगा। 5 में से 4 को यदि घटाव करेंगे तो 1 होगा, 1 होगा। सही है कि गलत है? सही है। 5 में से 4 को घटाइएगा तो 1 होगा। ठीक, वैसा ही घटाव करना है। चलिए दोस्तों, तो 5 में से 4 को घटाना है तो आप बताइए कितना होगा। जानते हैं अब 1 होगा, क्योंकि हम बना के दिखा दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे घटाव करना है तो 5 में से 4 को घटाना है तो 1 होगा। अब हम बोले हैं जिसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो दोस्तों 5 से कितना परसेंट कम है, यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। कम की बात बोल रहा है, अधिक की बात नहीं बोल रहा है। 4,5 से कितना परसेंट कम है। दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इसके घटाव करके हम नीचे ऊपर लिख दिए, यानी 4,5 से यदि 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 होगा। हम घटाव भी आपको बताए हैं, कितने लोगों को घटाव भी नहीं आता होगा। तो दोस्तों 4 में से 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 होगा। अब दोस्तों जिसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो यानी 5 के हम रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो नीचे हम 5 को लिख देंगे, क्योंकि दोस्तों 5 में से हम 4 को घटाए हैं तो 1 लिखे हैं। अब 5 को नीचे यानी लिख देंगे। अब दोस्तों 5 आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा और बड़ा करके लिखते हैं। देखिए दोस्तों 5 हो गया, 1/5। अब कितना परसेंट कम है, तो गुना 100% कर लेंगे। अब दोस्तों हम काटेंगे इसको, 5 से 100 को काटेंगे तो 20 में कटेगा। जी हाँ, 20 में कटेगा। तो अब इसका आंसर हो गया दोस्तों 20% कम है। देखिए दोस्तों 5 में से 4 कितना परसेंट कम है। अब दोस्तों 4 5 से कितना परसेंट कम है, तो दोस्तों 4 5 से 20% कम है। जी हाँ, 5 अगर 5 से पूछे तो 0% कम है, 100% वह बराबर है। लेकिन यहाँ पे 4 की बात बोल रहा है, 4 5 से कितना परसेंट कम है, तो 4 5 से 20% कम है। अब आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन दोस्तों फिर से हम आपको बताते हैं। चलिए इसको हम फिर से दोहराते हैं। जिसको समझ आ गया होगा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जिसको समझ नहीं आया होगा उसके लिए मैं फिर से दिखाते हैं। बने रहिए आप वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों क्वेश्चन है 4 5 से कितना परसेंट कम है। तो दोस्तों इसको दोनों को घटाव करके आपको लिख लेना है। तो दोनों को घटाव कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 में से 4 को घटाइएगा तो 1 आता है। 5 में से 4 को घटाइएगा तो कितना होगा, 1 होगा। तो हम सबसे पहले 1 को लिख लेंगे, सबसे पहले 1 को लिख लेंगे।
चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम 1 को लिख लिए। अब दोस्तों जिसके रिस्पेक्ट में पूछते हैं, यानी 5 से कितना परसेंट कम है, तो 5 से कितना परसेंट कम है, परसेंट की बात बोल रहा है तो 100% से हमको गुना करना होगा, क्योंकि दोस्तों पहले हम आपको बता चुके हैं कि 100% से गुना किया जाता है। दोस्तों अब 5 से 100 को काटेंगे तो 20 में कटेगा, 20 25 100 होता है। अब दोस्तों 1 गुने 20 करेंगे तो हमारा 20% आंसर होगा दोस्तों, 20% कम है। अब आपको शायद पता चल गया होगा 4 5 से कितना परसेंट कम है। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन हम बताते हैं, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। हम दोस्तों बनाएंगे नहीं, आपको खुद बनाना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम उस क्वेश्चन को लिखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, आपके समक्ष क्वेश्चन रखा गया है 5,4 है, यानी 5 4 से कितना परसेंट अधिक है। 5 जो है 4 से तो हमेशा अधिक रहता है, लेकिन है तो फिर कितना परसेंट अधिक है। दोस्तों वही क्वेश्चन आप लोग खुद बना के आप लोग दिखाइए, क्योंकि दोस्तों हम पिछला बार बताए हैं 4 5 से कितना परसेंट कम है, तो हम आपको आंसर शायद 20% ला दिए थे। अब दोस्तों इसका आंसर कितना होगा, अब आपको खुद ब खुद बनाना है दोस्तों। यानी 5 4 से कितना परसेंट अधिक है। दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन को समझा जाता है। परसेंट तो है, लेकिन कितना परसेंट है, तो यहाँ पे अधिक की बात बोल रहा है, कितना परसेंट अधिक है। दोस्तों कितना परसेंट अधिक है तो उसी को हल करके दिखाना है। तो यहाँ पे 5 4 से कितना परसेंट अधिक है, यानी 4 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। 5 जो है जो 4 से, यानी 4 के रिस्पेक्ट में दोनों को घटाएंगे, यहाँ पे दोनों को घटाएंगे, 5 में से बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो दोस्तों घटाने पर 1 होगा। घटाने पर कितना होगा, 1 होगा। हम घटाव आपको बताए हैं दोस्तों, 1 होगा। 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 होगा। अब दोस्तों किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो दोस्तों 4 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यानी 4 से कितना परसेंट अधिक है, तो यानी दोस्तों 4। अब दोस्तों हम गुना करेंगे कितना से, तो दोस्तों गुना करेंगे 100% से। दोस्तों 100% से हम गुना करेंगे, तो दोस्तों 100% से गुना करेंगे, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा कैमरा में, थोड़ा दोहरा दें। 100% से गुना करेंगे। अब दोस्तों 4 से हम 4 से काटेंगे 100 को तो 25 में कटेगा, 25 चौका 100। दोस्तों 100 से गुना करेंगे तो 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100। अब दोस्तों इसका कितना आंसर होगा, तो यानी 25%। दोस्तों अब यहाँ पे आ गया 25%। दोस्तों 4 से 5 कितना अधिक है, यानी 5 4 से कितना परसेंट अधिक है, तो दोस्तों 25% अधिक है। क्वेश्चन बढ़िया समझिएगा, 5 4 से कितना परसेंट अधिक है, तो 25% अधिक है। दोस्तों दोनों को घाटा के ऊपर लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको नीचे लिखते हैं। यानी 4 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, 4 से कितना परसेंट अधिक है। दोस्तों अधिक और कम में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई कम भी पूछ दे और कभी अधिक भी पूछ दे, तो कितना परसेंट अधिक है, तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो यानी 4 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो 4 को नीचे लिखेंगे, हम बताए हैं आपको। तो घटा के इसको दोनों को घटा के ऊपर लिखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको नीचे लिखेंगे। तो 1/4 गुना करेंगे, दोस्तों परसेंटेज है तो गुना करेंगे 100% से। 100 से दोस्तों गुना नहीं करेंगे, दोस्तों 100% से गुना करेंगे। ध्यान रखिएगा, परसेंटेज यहाँ पे लगाना होगा। दोस्तों 100% से गुना करेंगे तो दोस्तों काटेंगे तो 25 आंसर आएगा। दोस्तों 5 4 से कितना परसेंट अधिक है, तो दोस्तों 25% अधिक है। दोस्तों अब चलिए हम कैसे रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछता है, अब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन बताएंगे, अब आप धराधर सभी क्वेश्चन का हल आप ऑटोमेटिक आप बनाते जाइएगा। चलिए दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, और उसके रिस्पेक्ट में दोस्तों आप सभी क्वेश्चन का हल आपके पास तैयार हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन को लिखते हैं। तब दोस्तों क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, अब आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे लिखाया है। दोस्तों दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 20 तथा 25% के बराबर है। दो गो संख्या दिया गया है, पहली संख्या कितना है अब हम बताते हैं। दोस्तों दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना के बराबर होगा। क्वेश्चन बढ़िया समझिएगा, दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना का बराबर होगा। तो दोस्तों इसमें दिया है दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः। अब दोस्तों तीसरी संख्या के क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है, तो दोस्तों पहली संख्या कितना है। पहली संख्या दोस्तों हम 20% आपको दिखाई दे रहा है, 20% दोस्तों पहली दोस्तों 20% है। अब दोस्तों बात करेंगे दूसरी की, तो दोस्तों दूसरी कितना है अब आप लोग बताइए। दोस्तों दूसरी 20% है ना,
दोस्तों दूसरी 20% नहीं है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दूसरी ए है यानी 25% दोस्तों दूसरी 25% है। अब दोस्तों बोल रहा है 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना के बराबर होगा। तो दोस्तों पहली संख्या दे दिया 20%, दूसरी दे दिया 25%। तब हम आपको बता दें तीसरी संख्या मानना पड़ेगा, तीसरी संख्या हमको मानना पड़ेगा दोस्तों 100% हम मान लेंगे, क्योंकि दोस्तों यदि हम 50 मानते हैं तो यदि 50 पर 20 रखते हैं तो 20 दूना 40 हो जाएगा। अगर 100 रखते हैं तो 100 पर यदि 20% रखते हैं तो 20% होगा, 100 पर यदि 90% रखते हैं तो दोस्तों 90% होगा, 100 पर 2% रखते हैं तो 2% होगा, क्योंकि 1% दोस्तों यानी परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। दोस्तों 100% को हम पूरा सक्सेसफुल यानी पूरा फुल मानते हैं, इसलिए दोस्तों हम 100 यहाँ पे माने हैं। अब दोस्तों बताएंगे इसको हल कैसे करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछ दे तो आपको लॉन्ग में नहीं बनाना है, क्योंकि दोस्तों रेलवे में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन देता है। दोस्तों क्वेश्चन देगा पूरा बड़ा ट्रक जैसा, लेकिन बनाना है उसको साफ एक रुई जैसा, मतलब राई जैसा यानी छोटा। दोस्तों अब इसको कैसे हल करना है, तो पहली संख्या हमको लिखना नहीं है, पहली संख्या हमको दिमाग में बैठा लेना है 20% तथा 25%। तो दोस्तों 20 पर पहली संख्या 20 दिया है, और दोस्तों हम आपको बताए हैं 20 दिया है तो दूसरी संख्या 25 यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों 20/25 आप परसेंट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरी संख्या हमको मालूम है, तीसरी संख्या दोस्तों 100% हमको मालूम है। तो दोस्तों 100% यानी परसेंटेज को निकालने के लिए दोस्तों 100 से गुना करना पड़ता है। तो दोस्तों हम आपको पहले बता दिए हैं। तो दोस्तों आप 20/25 कर लेंगे, गुना कर लेंगे 100 से, कोई दिक्कत है नहीं है। दोस्तों 25 से हमको गुना काटना है इसे, तो क्योंकि 20/25 गुना 100 करेंगे तो दोस्तों 25 चौका 100 कटता है। अब आपको पहाड़ा याद नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, पहाड़ा भी याद करने का एक ट्रिक बता देंगे। दोस्तों 25 चौका 100। अब दोस्तों 20 गुने 4 कितना होता है, तो दोस्तों 20 गुने 4 दोस्तों ऐसे ही गुना कर लीजिएगा, 4 दूना 8 दोस्तों। और दोस्तों 4 दूना 8 है और एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, क्योंकि दोस्तों 20 चौका 80 कितना लोगों को आता नहीं होगा। तो दोस्तों गुना करने का भी ट्रिक होता है, 4 दूना 8 कर लीजिएगा, और दोस्तों 4 दूना 8 लिखकर एक जीरो है तो बाद में एक जीरो बैठा दीजिएगा, तो यानी 80%। दोस्तों दो संख्या किसी तीसरी संख्या के क्रमशः 20% तथा 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने के बराबर होगा, तो दोस्तों यानी 80% के बराबर होगा। दोस्तों 80% इसका आंसर आएगा। दोस्तों सेम ऐसा ही रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आप प्रतिशत, दोस्तों कोई कहेगा प्रतिशत, तो दोस्तों प्रतिशत का आप लोग नाप तोल कर दिए यहाँ पे। और दोस्तों प्रतिशत कोई कहेगा तो अब प्रतिशत दोस्तों कैसे बना है, क्यों बना है, कैसे उस पर क्वेश्चन रहता है, टोटल आप बायोडाटा जान ही गए। दोस्तों अब अगली क्वेश्चन दोस्तों हम बताएंगे। दोस्तों तो वीडियो को बने रहिए। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों जो कुछ भी समझ नहीं आया होगा कमेंट करके बताइए, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।